हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5th की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 करेंगे, राग दीपक। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों ने रीडिंग करके फिनिश कर लिया था। अब हमको आज इसके एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और इसे हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है। तो बच्चों, आपके पास ये बुक होगी। ठीक है। इस बुक को ओपन करेंगे और आएंगे पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पर आएंगे। ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली। क्वेश्चन नंबर ए है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली। मतलब बच्चों, ये जो पैराग्राफ है ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसको हम पढ़कर टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे। ठीक है। ये पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम द एबव पैराग्राफ राइट द वर्ड्स विच मीन। इन शब्दों के माने लिखना है, इनका मीनिंग लिखना है। ठीक है। तो मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ बच्चों, उनके मीनिंग भी लिख लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन बच्चों आप खुद लिखेंगे। फर्स्ट है गोट टू अ प्लेस। गॉट टू अ प्लेस। सेकेंड है बच्चों हमारा इसमें कम टुगेदर। थर्ड बच्चों इसमें हमारा स्वीटिंग। फोर्थ है हमारा इसमें स्टेइंग वेयर यू आर। इसका मीनिंग लिखते हैं बच्चों। इसका मीनिंग हम राइट करेंगे। ठीक है। चलो, इसका मीनिंग राइट करते हैं। ठीक है। तो इस पैराग्राफ में बच्चों गो टू ए प्लेस का मतलब होता है अराइव, कहीं पहुंचना, कहीं पहुंच जाना। ठीक है। गॉट टू ए प्लेस, कहीं पहुंच जाना, उसको क्या बोलते हैं? अराइव। क्या बोलेंगे? अराइव। ARIVE, अराइव। ठीक है। कम टुगेदर मतलब कि एक साथ आ जाना, मतलब कि इकट्ठा होना, उसको बोलेंगे गैदर। GATHER, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। ठीक है। स्वीटिंग का मतलब होता है पसीना होना। तो इसमें कौन सा मीनिंग बच्चों? पसीना। परस्पिरिंग। कौन सा लिखा हुआ है? परस्पिरिंग। पढ़ा दिया बच्चों, इसलिए जल्दी से करवा दे रहा हूँ। परस्पायरिंग। ठीक है। मतलब क्या होता है? पसीना बहाना, पसीना होना। ठीक है। स्टेइंग वेयर यू आर मतलब कि जहाँ पर हो वहीं पर रुके रहो। ठीक है। इसका मतलब होता है वेटिंग। क्या मतलब होता है? वेटिंग। जहाँ तहाँ पर पड़े रहना, मतलब वेटिंग करना, वेट करना, वेटिंग। बात समझ में आई बच्चों? जल्दी सब लिख लो। तो चलो बच्चों, आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। ठीक है। आ जाओ बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा हुआ है बच्चों, ब्लू पेन से लिखा हुआ है, मेक सेंटेंसेज यूजिंग गिवन वर्ड्स। मेक सेंटेंसेज यूजिंग गिवन वर्ड्स। सेंटेंसेज वर्ड्स कौन कौन से हैं? इंटायर, ENTIRE, इंटायर। और है नियर बाई। ठीक है। और है फ्लेम्स। ठीक है। तो तीनों को यूज करके बच्चों हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है। तो क्या हो जाता है? नियर, इंटायर। चलो बच्चों लिखते हैं। तो ये आ जाओ देखते हैं। लिखा हुआ इंटायर। इंटायर का मतलब होता है पूरा। इंटायर का मतलब क्या होता है? पूरा। ठीक है। तो इंटायर का मतलब होता है पूरा। तो
इसको यूज करो अपने सेंटेंस में, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए था, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इंटायर टीम वाज इंजर्ड। पूरी टीम घायल हो गई थी। भाई आपने देख रहा होगा इस समय इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच खेल रही है, वहाँ पे पूरी टीम ही घायल हो गई है, तो उसको मैंने बना दिया इंटायर टीम वाज इंजर्ड। इज इंजर्ड कर लो ताकि और अच्छा लगे। इज इंजर्ड, इस समय की बात है ना, इज इंजर्ड कर लो, ठीक है। नियर बाई का मतलब क्या होता है? पास पास। नियर बाई का मतलब क्या होता है? पास पास, ठीक है। लिखो नियर बाई बच्चों एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ले लो रोहन इज सिटिंग एट नियर बाई शॉप। रोहन इज सिटिंग एट नियर बाई शॉप। रोहन इज सिटिंग एट द नियर बाई शॉप, ठीक है। मतलब कि जो रोहन है पास वाली दुकान पर बैठा हुआ है, ठीक है। फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? फ्लेम्स का मतलब ये होता है लपटें, आग की लपटें जिसे कहते हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब फ्लेम्स मतलब होता है आग, आग की लपटें, ठीक है। लिख लेंगे फॉरेस्ट वाज FOREST फॉरेस्ट वाज सेट। फॉरेस्ट वाज सेट इन फ्लेम्स, बस छोड़ देना, FLAMES हो गया। आग की लपटों में फॉरेस्ट जो था वो घिरा हुआ था, ठीक है। बस इसका इतना ही होगा, आप इसे राइट कर लेंगे फटाफट जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, आपने से नोट कर लिया होगा। चलो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है दोस्तों? देखो अब बच्चों मैं इसका पूरा नहीं लिखवाऊंगा इस बार। टिक TIC का टिक, करेक्ट टिक कर दीजिए, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। जो भी बच्चों आपको करेक्ट आंसर लिखे वो उसे करेक्ट कर दीजिए। फर्स्ट है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। हमारे पास 5 क्वेश्चन, आई थिंक 5 क्वेश्चन है। जो जो ऑप्शन इसमें सही हैं वो मैं आपको बता दूंगा, आप उसे राइट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिखा बच्चों, तानसेन इम्प्रेस्ड अकबर बाई हिज। तानसेन ने अकबर को इम्प्रेस किया। कैसे इम्प्रेस किया? बाई हिज, अपने पेंटिंग के द्वारा, अपने सिंगिंग के द्वारा, या फिर अपने डांसिंग के द्वारा। तो बच्चों बताओ तानसेन क्या करते थे? पेंटिंग करते थे? नहीं। तानसेन डांस करते थे? नहीं। तानसेन गाते थे, तानसेन वाज ए सिंगर, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? पहले का क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिंगिंग। फर्स्ट का बी होगा सिंगिंग, आप उसको टिक कर लेंगे। फर्स्ट का बी होगा सिंगिंग, उस पर आप टिक कर लेंगे, ठीक है बच्चों। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आज। सेकेंड है, वन ऑफ द कोर्टियर्स मेक्स तानसेन टू सिंग। एक दरबारी ने तानसेन को गवाया। मेक सिंग का मतलब होता है गवाना। क्या गवाया था? राग दीपक गवाया था, राग मल्हार गवाया था, या फिर राग भैरवी गवाया था।
तो बच्चों आपको याद होगा राग दीपक उन्होंने गाया था। क्या गाया था? राग दीपक। राग दीपक में क्या होता है कि भैया जो गाता है वो जल जाता है, जो गाता है वो जल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? राग दीपक। क्या होगा बच्चों? राग दीपक। राग दीपक जो गाता है बच्चों वो जल जाता है, ऐसा इस कहानी में बताया गया है, इस स्टोरी में ऐसा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। लिखा हुआ तानसेन टॉट राग मल्हार। तानसेन ने राग मल्हार सिखाया। किसको सिखाया? कोर्टियर्स, दरबारियों को सिखाया। प्रिंसेस फ्रेंड, राजकुमारी की दोस्त को सिखाया, या फिर सरस्वती और रूपवती को सिखाया। तो बच्चों कोर्टियर्स ने तो दरबारियों ने तो उनको कहा था कि राग दीपक आप गा दीजिए। ठीक है, और राग दीपक में आदमी जल जाता है, तो इन्होंने राग मल्हार गवाया किसके? अपने बेटियों से, सरस्वती और रूपवती से, क्योंकि राग मल्हार गाने से बारिश होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका उत्तर क्या होगा? सरस्वती, सरस्वती एंड रूपवती, एंड रूपवती। क्या होगा? रूपवती, सरस्वती एंड रूपवती। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी। 4th पे आ जाओ। लिखा हुआ इट वाज एज तानसेन बिगेन सिंगिंग। इट वाज डे एज तानसेन बिगेन सिंगिंग। दिन हो गया जब तानसेन ने गाना शुरू किया, गलत है। नाइट हो गया, गलत है। डस्क हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? डस्क हो जाएगा। 4th का ऑप्शन नंबर सी होगा, डस्क। क्या लिख लेंगे? डस्क। इसका आंसर होगा, राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, 5th पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? द पुट आउट द हीट ऑल अराउंड एंड तानसेन वाज सेव्ड। ठीक है, मतलब कि चारों ओर के आग को किसने पुट आउट मतलब होता बुझाना। आग किसने बुझाई थी और तानसेन को किसने बचाया था? तो बोलेंगे रेन ने। रेन जब होने लगी बच्चों, जब उनकी बेटियों ने गाना शुरू किया राग मल्हार, तो रेन होने लगी। जैसे ही राग दीपक गाना शुरू करते हैं बीरबल, ठीक है, तुरंत ही जो है तानसेन, ठीक है, तुरंत जो है बारिश होने लगती है, तुरंत आग लगने लगती है। तो उसके बाद जैसे ही राग मल्हार गाती इनके बेटे, तुरंत बारिश हो जाती है। तो इस प्रकार तानसेन बच जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और सारे का आंसर को नोट डाउन कर लेंगे और अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। ठीक है, चलें आगे, मिटा दिया जाए इसको। चलो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है हु सेड टू हुम। हु सेड टू हुम, क्वेश्चन नंबर सी है बच्चों। लिखा हुआ है हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, किसने किससे कहा। ठीक है, अब बच्चों मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक है, किसने किससे कहा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो किसने किससे कहा, मैं 2 करके लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे किसने किससे कहा है। ठीक है, मैं आपको समझाता भी जाऊंगा। लिखा हुआ है लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक। लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? ये एक दरबारी ने दूसरे दरबारियों से कही थी कि मतलब कि कहा चलो इनको राग दीपक गवाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वन ऑफ द कोर्टियर्स टू अदर कोर्टियर्स। वन ऑफ द courtiers said to other courtiers। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज राग दीपक। राग दीपक क्या है? ये किसने कहा था? प्रिंसेस जो कि अकबर की डॉटर थी, उन्होंने किससे कहा? कोर्टियर से कहा, दरबारियों से कहा। द प्रिंसेस
प्रिंसेस ने कहा था, किससे कहा था? टू कोर्टियर्स। दरबारियों से किसने कहा था? राजकुमारी ने कहा था। राजकुमारी कौन था? अकबर की पुत्री ने कहा था। किससे? कोर्टियर से कि ये राग दीपक क्या है। ठीक है। डोंट, थर्ड क्वेश्चन बच्चों, डोंट आस्क मी टू सिंग दिस राग। ये किसने कहा था? मतलब कि ये राग मुझसे मत गवाओ। ये किसने कहा था? तानसेन ने कहा था अकबर से। किसने कहा था? तानसेन ने कहा था अकबर से। तानसेन सेड टू, तानसेन टू अकबर। क्या लिखेंगे? तानसेन टू अकबर। तानसेन ने किससे कहा था? अकबर से कहा था। इसको राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लिखा हुआ है, आई नो लॉन्गर थिंक यू टू बी द ग्रेटेस्ट सिंगर इफ़ यू डोंट सिंग दिस राग। अगर तुम यह राग नहीं गाओगे तो मैं तुम्हें आज के बाद से महान गायक या महान गायक नहीं समझूंगा। ये किसने कहा था? ये अकबर ने कहा था। अकबर ने किससे कहा था? टू तानसेन, तानसेन से। इसको भी राइट डाउन कर लेंगे, यही आपका आंसर है। तो बच्चों बाय लाइन आप लिखेंगे, मतलब कि पहले क्वेश्चन, फिर किसने किससे कहा था ये लिखेंगे, फिर क्वेश्चन, फिर किसने किससे कहा था ये लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलो मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है बच्चों, लिखा हुआ है राइट द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच मीन। मतलब कि इन सब का मतलब जो होता है वन वर्ड में वही लिखना है। इनका मतलब आपको वन वर्ड में लिखना है। ठीक है, फिफ्थ। ठीक है, आ जाओ लिखते हैं आराम से। लिखा हुआ है चूज समवन फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और पोजीशन। मतलब कि किसी को किसी खास काम के लिए चुनना या फिर किसी पद के लिए चुनना, तो उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड। क्या बोलते हैं? डेजिग्नेटेड, मतलब पदासीन करना। डेजिग्नेटेड बोलते हैं, डेजिग्नेट बोल सकते हैं उसको। ठीक है। वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी चीज में बहुत ही इंटरेस्टेड। इंट्रीग्यूड, क्या बोलते हैं? इंट्रीग्यूड। इंट्रीग्यूड, ठीक है, GUED है बच्चों ये, इंट्रीग्यूड। मतलब किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बोलने को बोलते हैं इंट्रीग्यूड। लिखा हुआ थर्ड है नॉट टू चेंज द डिसीजन दैट वन हैज मेड। ठीक है, मतलब कि ऐसा आदमी जो अपना डिसीजन नहीं चेंज करता है, एक बार जो कह दिया वो कह दिया, उसे बोलते हैं एडामेंट। क्या बोलते हैं? एडामेंट, ADAMENT। एडामेंट का मतलब होता है अटल, मतलब कि जो बदले ना, अडिग, उसको बोलते हैं एडामेंट। कभी कभी इसका निगेटिव में भी यूज होता है, जिद्दी बोलते हैं उसको। बात समझ में आई नहीं है? ठीक है। टेरराइज्ड का क्या मतलब होता है? थ्रेटेंड। क्या बोलेंगे? थ्रेटेंड। टेरराइज्ड का मतलब होता है डरा देना, थ्रेटेन। थ्रेटेंड का मतलब होता है डराना। ठीक है, डराना धमकाना, उसी को बोले टेरराइज्ड। ठीक है, बहुत घातक शब्द है बच्चों ये। सोड प्रेज्ड बाय क्लैपिंग, सोड प्रेज्ड बाय क्लैपिंग। ठीक है, ताली बजाकर प्रशंसा करना को बोलेंगे एप्लॉड, एप्लॉड। एप्लॉडेड, एप्लॉडेड, एप्लॉडेड।
अपलॉड का मतलब ताली बजाकर स्वागत है। हो गया बच्चों, फटाफट अपनी जल्दी से नोट कर लो तो हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर, जो सबसे लास्ट है इस टॉपिक का। चलो बच्चों आ जाते हैं। लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं लिखता हूँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ई है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट बच्चों इसमें लिखा हुआ है वाई डिड द कोर्टियर्स, वाई डिड द कोर्टियर्स jealous of तानसेन, jealous of तानसेन। जो कोर्टियर्स थे वो तानसेन से जलते क्यों थे, वो उससे जलते क्यों थे। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आपको थोड़ा सा बड़े में लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे तानसेन वाज ए फेवरेट ऑफ एम्परर अकबर, तानसेन वाज ए फेवरेट ऑफ एम्परर अकबर। इसका आंसर लिखना बच्चों, तानसेन वाज फेवरेट ऑफ अकबर। तानसेन वाज फेवरेट ऑफ अकबर। ठीक है, तानसेन वाज फेवरेट ऑफ अकबर। ठीक है, तानसेन जो थे अकबर के चहेते थे। ठीक है, और लिखना आफ्टर बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज सिंगिंग कॉमा अकबर designated him as one of the 9 gems, as one of the 9 gems। ठीक है, आफ्टर बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज सिंगिंग कॉमा अकबर डिरेक्टेड हिम वन ऑफ द 9 जेम्स। ठीक है, वन ऑफ हिज कर लो यहाँ पे, वन ऑफ हिज 9 जेम्स। ठीक है, अकबर कॉल्ड तानसेन to sing whenever he is pleased
he was pleased, he was pleased. This made other courtiers jealous of him. किससे? हिम किससे? उससे। मतलब कि इसका मतलब समझ लो, तानसेन से अदर कोर्टियर्स क्यों जलते थे? उसका आंसर था कि तानसेन जो थे अकबर के चहेते थे। तानसेन के गाने से इंप्रेस होकर अकबर ने उन्हें नवरत्नों में से एक बना लिया था। ठीक है। अकबर तानसेन को तब बुलाते थे जब वो खुश होते थे। अकबर तानसेन को गाने के लिए बुलाते थे जब भी वो खुश होते थे। ठीक है। दिस मेड अदर कोर्टियर्स जेलस ऑफ हिम। इस बात ने तानसेन से और लोगों को जलने पे मजबूर कर दिया था। ठीक है। मतलब कि और लोग इसी कारणवश तानसेन से जला करते थे। याद रहेगा? याद रहेगा? चले आगे। चलो, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? वाई डिड द कोर्टियर्स, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, वाई डिड द courtiers decide to destroy Akbar's affection for तानसेन। ठीक है। मतलब कि अदर कोर्टियर्स जो थे वो अकबर के तानसेन के लिए प्यार को ख़त्म क्यों करना चाहते थे? ठीक है। इसका आंसर लिखना। ये बच्चों वाट है, तभी मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर अलग कैसे हो सकता है। ये वाट है। वाट डिड द कोर्टियर डिसाइड। वाट, इसका आंसर लिखना बच्चों। इसका आंसर थोड़ा लंबे में आ गया क्योंकि क्वेश्चन ही लंबा हुआ है। ठीक है। लिखो इसका। द कोर्टियर्स मेड ए प्लान एंड वेंट टू अकबर्स डॉटर। द कोर्टियर्स made a plan and went to Akbar's daughter। अकबर के डॉटर के पास गए। ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क कहाँ से आ गया? अकबर के डॉटर पास है। ठीक है। They said to her that Tansen couldn't be called a great singer in the world until he sings Rag Deepak। They said to her that Tansen couldn't be called greatest singer in the world until he sings राग दीपक। जब तक वो राग दीपक नहीं गाते हैं उन्हें इस संसार का सबसे अच्छा गायक नहीं कहा जा सकता।
द प्रिंसेस वेंट टू हिज फादर, द प्रिंसेस वेंट टू हर फादर। द प्रिंसेस वेंट टू हिज फादर, हर फादर। द प्रिंसेस went to father, the princess went to her father, the princess went to her father and told him to, made Tansen agree and told him to, and told him to make Tansen agree to sing राग दीपक। वह सीधा अपने पुत्र दीपक, ठीक है। बस बच्चों इसका आंसर इतना ही लिखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि कोर्टियर्स ने अकबर के अफेक्शन तानसेन के लिए, अकबर के प्यार को ख़त्म करने के लिए क्या डिसाइड किया, ठीक है। तो बच्चों इसको मैं पूरा करना चाहूँगा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब होता है कोर्टियर्स मेड ए प्लान, कोर्टियर्स ने प्लान बनाया और अकबर की पुत्री के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि तानसेन को सबसे बड़ा, इस संसार का सबसे अच्छा गायक नहीं बनाना चाहिए जब तक वो राग दीपक ना गा दे। और प्रिंसेस सीधा अपने पिता के पास गई और उनसे कहा कि तानसेन को गाना गवाइए, ये वाला राग दीपक वाला, ठीक है। आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, आगे लिख लो। ऑल द कोर्टियर्स वर हैप्पी बिकॉज, लिखना ऑल द कोर्टियर्स वर हैप्पी। बच्चों मैं स्पेलिंग थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं बोल भी तो रहा हूँ तो आपको स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए, आप सुन के भी लिख सकते हैं। ऑल द कोर्टियर्स वर हैप्पी बिकॉज whoever sings this rag properly will get burnt due to the heat. Whoever sings this rag properly, because whoever sings this rag properly, whoever sings this rag properly will get burned due to heat. Will get burnt, will burn due to हीट। ये हो गया बच्चों इसका आंसर कंप्लीट, ठीक है। जो भी इस राग को गाएगा वो जलकर खत्म हो जाएगा। नोट कर लो फटाफट। तो आपने बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम क्लास को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैंने करा पाया हूँ, क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस इसके जो है लंबे लंबे हैं, ठीक है, बड़े बड़े हैं, तो टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम बड़ी वीडियो आपकी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते जाइए। बच्चों अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया गया है उतने में से ही क्वेश्चंस तैयार होंगे, ठीक है। इसलिए आप पढ़ते रहिए और जितना पढ़ा दिया गया उसको रिवीजन करिए ताकि आप क्वेश्चंस को पूरा कर पाएँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।